गुड मॉर्निंग गाइस। आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। और ये देखिए रूपा नीचे लगा के रखते हैं। और इधर है हमारे ओलिविया। गुड मॉर्निंग ओलू। गुड मॉर्निंग ओलू। और मैं आई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए। देखिए यहाँ देखिए पर्दे रूपा हटाती नहीं है। सुबह सुबह से पर्दे हटा देना चाहिए कि थोड़ी सी रोशनी आ जाए रूम में। और यहाँ देखिए मेरे फैब्रिक्स भी बहुत कम होने लगे हैं। कुछ कुछ ही बचे हुए हैं। ये एक ब्लैक वाला है जो मैं लाई थी। इससे मुझे एक ड्रेस बनाना है। और बाकी ये एक फैब्रिक है जो मुझे बहुत पसंद है। इससे भी पार्टी वाले ड्रेस अच्छी बन जाएंगी। और बस कुछ ही बाकी है। और फैब्रिक का स्टॉक मुझे लाना है अलग हाथ से। और ये देखिए परी का काम। ऐसे तो मेरा पूरा ही मेस हो रखा है स्विंग मशीन का एरिया, क्योंकि कल मैं बिल्कुल ही ऊपर नहीं आई। और ये देखिए ऑरेंज जैसे यहाँ भी रख छोड़ा है। कल तो जैसे बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिला, और टाइम था भी तो मुझे कल कुछ करने का ऐसे मन नहीं किया। बस मैंने कपड़े वगैरह धूप में दिखाए थे, धोए थे, बाकी सारा रूपा ही देख रही थी। और अभी नीचे जाती हूँ, मुझे करना है ब्रेकफास्ट। बच्चे उठे ही नहीं हैं अभी तक, तो सो ही रहे हैं। रूपा मेरी हिप्पो की यहाँ सो रही है अभी तक। रूपा रूपा नाश्ता दे दो, चाय और मेरा गर्म पानी। हाँ और शायद परी उठ गई है। परी गुड मॉर्निंग। उठ गला? ओह आई डोंट नो। ये देखिए मैंने ये नारियल तेल और कुछ मेथी के दाने गरम किए हैं। अभी इनसे मैं अपने हेयर का मसाज करूँगी, क्योंकि इन दिनों बाल खुले खुले मैं गई थी ना, तो बहुत ही ड्राई हो गए मेरे बाल। थोड़ा सा आज हेयर केयर करना है मुझे। तो सर्दियों में एक्चुअली मैं ऑयलिंग बहुत फ्रिक्वेंटली करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन तो ड्राई है ही, और मेरा जो स्कैल्प है ना वो भी ड्राई हो जाता है। हालांकि डैंड्रफ का प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है कि मेरे बाल भी थोड़े ड्राई हो जाते हैं और मेरे स्कैल्प भी ड्राई हो जाते हैं। तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली कोकोनट ऑयल से अपनी ऑयलिंग करती हूँ। और पॉकी का भी सेम है। पॉकी का और मेरा हेयर टेक्सचर थोड़ा सा सेम है। उसका भी ड्राई हो जाते हैं ना, तो उसको भी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ऑयलिंग कर देती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में थोड़ा सा मतलब कम फ्रिक्वेंटली करने से भी हो जाता है, बट सर्दियों के दिन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों की ऑयलिंग मैं करती हूँ इस तरह से। और ये देखिए मैं इतने दिनों से बिल्कुल भी लग नहीं पाई थी ना, और मैं आपको बोली थी कि मेरा घर जंगल हो गया है। दिस इज़ द रीज़न। ये देखिए पॉकी कैसे अपने मतलब बुक्स वगैरह किस तरह से वो रखती है। और इस तरह परी का टेबल भी, तो सब कुछ जैसे मतलब मेस्ड अप हो रखा है। अभी मुझे ये सब साफ़ करना है, क्योंकि मैं जब काम में लगी रहती हूँ तो आई कैन इग्नोर, बट देन जब मैं हूँ अभी मुझे काम भी अभी कम है, तो मुझे इसको साफ़ करना ही है। तो अभी मैं सफाई पे लग जाऊँगी। पॉकी का एक्चुअली स्टडी टेबल है ऊपर, लेकिन हम लोग नीचे ही रहते हैं ना, तो वो मैक्सिमम टाइम नीचे ही पढ़ाई करती है। तो कुछ कुछ जो ज़रूरी बुक्स है वो मैं यही रख देती हूँ उसके, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना फिर उसको भी प्रॉब्लम लगता है और मुझे भी प्रॉब्लम लगता है। लेकिन उसको एक बुक चाहिए होता है ना, तो वो पूरा ही सब कुछ मिस कर डालती है, और मैं जितना भी ठीक करूँ। तो इसलिए फटाफट मैंने डस्टिंग भी की यहाँ की, फिर ये उसके बुक्स को भी थोड़ा अच्छे से रखा प्रॉपरली। और ये देखिए ये एक्चुअली कबर्ड इतना यूज़ में नहीं होता है, लेकिन इनके जो घर वाले कपड़े होते हैं ना, जो वो रेगुलर वेयर करते हैं, वो मैं इधर रख देती हूँ बस दोनों शेल्फ में। और बाकी कुछ कुछ उनके बैग्स वगैरह होते हैं, टॉयज़ वगैरह होते हैं, ये सब इस शेल्फ में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा
मतलब टर्माइट का प्रॉब्लम होता है इसीलिए। और जब मैं शेल्फ साफ़ कर रही थी ना, तो अभी आपने देखा मैंने कॉफ़ी को थोड़ा सा डांटा क्योंकि उसने बिस्किट का पैकेट रखा हुआ था। कैन यू इमेजिन, मतलब कपड़े के कबर्ड में बिस्किट का पैकेट। तो मैं वही उसको बोल रही थी कि इस तरह से नहीं रखते हैं, कॉकरोच वगैरह इसी तरह से हो जाते हैं ना, तो मैं कितना सफाई करूँ, एक ही काम मैं बार बार नहीं कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा ये डायलॉग बोलती हूँ, लेकिन मैं एक ही काम को बार बार मैं रिपीटेड करती ही रहती हूँ क्योंकि मुझे मेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन दोनों को मैं आई डोंट नो, पता नहीं कब ये लोग ट्रेन में अब होंगे। बहुत हद तक तो मैंने उनको कर दिया है, लेकिन अभी और थोड़ा उनकी ट्रेनिंग बाकी है क्योंकि घर पे जस्ट मैंने रहना शुरू किया है। पहले तो मैं बिल्कुल ही ऑफिस चली जाती थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती थी। अभी फ़िलहाल घर पे रहना शुरू किया है, तो अभी धीरे-धीरे उनको थोड़ा-सा मैं थोड़े-थोड़े करके ट्रेन अप कर रही हूँ कि अपने सामान को, अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर्ली रखना है। और ये देखिए उसका पैंट था वो गंदा था, तो वो भी कबर्ड में ही रखा हुआ था, तो उसको मैंने सेग्रीगेट किया। और बस जब मैं सफाई करने में लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ आगे पीछे नहीं दिखता है। सब कुछ मुझे अपने हिसाब से फिर साफ़ करके रखना होता है। तो और ये देखिए रूम साफ़ कर दिया है मैंने, सब कुछ मैंने डस्टिंग वगैरह करके सब कुछ ठीक से रख दिया है जगह पे। और बेडशीट लगाना बाकी है अभी। ये मेरा कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा ही धूल हो रखा था, उसको ठीक किया। और ये देखिए ये सारे कचरे निकले हैं यहाँ से, अनवांटेड चीज़ें जिसको फेंकने हैं, जो वो रूपा फेंकेगी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। और मेरे रूम का हालत देखिए, जितना साफ़ करूँ ये गंदा ही हो जाता है। पर आज मुझे इसकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, कपड़े वगैरह रखने हैं और ये सब कुछ, क्योंकि इन दिनों मैं बिल्कुल लग नहीं पाई और रूपा बिल्कुल ऊपर से साफ़ करती है ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो अभी मैं ये सब कुछ साफ़ करूँगी। हाय। और आज मम्मी इसको संभाल रही है मेरी। मम्मी ये लगा रही है ब्लैंकेट का कवर। देखो कितना गंदा है। नहीं ये साफ है, ये गंदा था, इसको मैंने कल धोया, हाँ। में सुखाया। और जानते हो वहाँ पर मेरी बहन अपने बॉडी को साफ कर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा टूर दे दूँ या इसको ही दिखाऊँ? टूर दे दो। ठीक है, तो ये एक्चुअली है मम्मी पापा का रूप, जो आप लोगों ने दूसरे वीडियो में तो देखा ही होगा। अरे मैं हमेशा बदमाशियाँ करती रहती हूँ। और ये था कि यहाँ पर पर्स है, ये वो, ये बिछना, और यहाँ पर वो वगैरह गंदे गंदे सोफा। और ये देखिए पोखी और परी ने नहा लिया है। और मैंने भी अपने फेस एंड नेक को बहुत अच्छे से अभी फेस वॉश कर लिया है, धो लिया है, क्योंकि अभी मैं करने जा रही हूँ होम फेशियल। मैं एक्चुअली क्लब मिट से पहले फेशियल कराना चाहती थी, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाई। मैं दिन भर उस स्विंग मशीन के पास से बैठी रही। और ये देखिए बिल्कुल डार्क सर्कल भी मेरे आ गए थे, क्योंकि रात को देर तक मैं काम कर रही थी। और स्किन भी थोड़ा सा मतलब स्किन पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ है। तो अभी मैंने धो लिया है। अभी मैं एक फेस पैक बनाऊंगी, थोड़ा सा स्टीम लूँगी, स्क्रबिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो ये देखिए मैंने फेस पैक बना लिया है। इसमें दिया है मैंने थोड़ा सा बेसन, दही, हनी और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी दी है। इससे ही मैं स्क्रबिंग करूँगी और इसको फिर पैक के जैसे लगाऊँगी। और ये गर्म पानी अभी मुझे थोड़ा सा स्टीम लेना है। स्टीम बहुत अच्छा होता है फेस के लिए भी और नाक के लिए भी, थ्रोट के लिए भी। जितना हो सके उसको इनहेल करना चाहिए। और इस तरह से टॉवल से अगर आप ढक लेंगे ना, तो स्टीम कहीं लीक नहीं होगा।
और ये देखिए स्टीम ले लिया है मैंने, और स्टीम लेने के साथ साथ ही ना हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं बहुत अच्छे से। इस टाइम ही हम अगर स्क्रब कर देना हल्के हल्के हाथों से भी तो ब्लैक हेड्स और जितने भी हमारे ऊपर वाले लेयर होते हैं ना डस्ट के वो निकल जाते हैं फेस से। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम में और अपनी स्क्रबिंग कर लूँगी अच्छे से। और मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और परी कर रही है रिकॉर्ड। थैंक यू परी। Yeah, I know. I always do the recording, but this time Party is doing it. हाँ, और अभी मैं ये जो मैंने पैक बनाया है ना इसी से ही मैं स्क्रबिंग कर लूँगी। What's pack? Is this pack? Is this pack? I don't know the name. तो ये देखिए इसी से मैंने स्क्रबिंग कर ली है, ये जो मैंने मिक्स किया था बेसन वाला, और इसी को एज अ पैक अभी मैंने लगा के रखा है। उसको 5-10 मिनट लगा के रख दूँगी फेस में, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और ऐसा अगर आप लोग भी करें ना तो नहाने से पहले कीजिए ताकि अच्छे से नेक वगैरह की भी मसाज हो सके। मैंने बहुत अच्छे से मसाज कर ली है अभी, और मैं जितना हो सके ना उतना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करती हूँ। और पार्लर तो बहुत दिनों से बंद थे पहले, हालांकि पार्लर में जाके फेशियल करती थी, बट देन अभी फील होता है कि फेशियल ज़रूरी होता है, बट देन इस तरह से नेचुरली घर पे भी हम लोग कर सकते हैं तो बहुत हद तक ही जो ऊपर वाले डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं फेस से। और बालों में भी मैं बहुत मतलब मैं केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ शैम्पू कंडीशनर के अलावा, बाकी सब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करती हूँ। तो या अभी मैं थोड़ी देर इसी तरह से रहूँगी, उसके बाद ही इसको धोऊँगी। और ये देखिए एकदम अच्छे से नहा लिया है मैंने, फेस पूरा स्क्रबिंग मैंने आज किया है और अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है मेरा फेस। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, बस मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा सनस्क्रीन, और बाकी आईब्रोज़ वगैरह मैं बना लूँगी बाद में। फ़िलहाल अभी मुझे बहुत ठंड लग रहा है तो अभी हम लोग छत में जा रहे हैं, थोड़ा सा धूप ले लेंगे और उसके बाद बच्चों को कहाँ जाना है। ये तो वो लोग रुके हुए कि मैं कब नहा के निकलूँ और कब केमार्ट चले, क्योंकि उनको कुछ सामान चाहिए। और हम लोग का होता है ये हफ्ते में कितने बार होता है हम लोग का केमार्ट? 5 बार। सही है, अभी जाते हैं, ये तौलिया वगैरह है सबको सुखाना है ऊपर। चलो 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 ऊपर ऊपर। ओलिविया 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 चलो चलो। सही है, हम लोग अभी जा रहे हैं केमार्ट। चलो पोखी। बाय रूपा। रूपा को मैंने बुलाया था मेरा फ़ोटो खींचने के लिए, और परी वो देखिए लाइना के साथ खेल रही है वहाँ पे, उसकी फ्रेंड है। और मैं भी गाड़ी निकाल के जाती हूँ, उसको पार्क पिकअप कर लूँगी। चलो ओके, वैसे नहीं लगाऊँ खाली। Yes. क्योंकि भूख लगा है, लंच भी करना है आके। क्या नতুन पेयर ऑफ कान किनिब লাগিব। बोला pointed tail পৰা কম কৰে। তো ব্ৰাছ আছে, চব ব্ৰাছে আছে। পালো এটা পাইছা কোনটো চাওক? এছা নাইচ নাইচ নাইচ। অ'কে ফাইন, ঠিক আছে। বেটাৰী কিয়? কিহত লগাবলৈ? সেই এটা মোক নালাগে বেটাৰী পাৰি, লৈ লোৱা লাগে যদি। বেটাৰী চুল পাপাৰ কিনা কাম হয়। और की लगे थे? और हम लोग आ गए हैं केमार्ट से, और मैं अंदर गई थी बैग रखने के लिए। अभी पार्क जा रही हूँ एक्चुअली मैं। परी एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, मैं देखने जा रही हूँ बस उसको। ये देखिए केमार्ट से आने के बाद ही परी चली गई पार्क खेलने के लिए। हाय परी, Kalisa, hi Tup Tup, hi Laina, hi. खेला। तो वो लोग अभी खेलेंगे, मैं जाके अभी लंच करती हूँ। परी को अभी भूख नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद लंच करेगी, क्योंकि वो लोग देर से उठते हैं ना, देर से ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो उनका और मेरा टाइमिंग थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन पोखी को भूख है तो पोखी के साथ ही मैं लंच कर लेती हूँ। रूपा लंच दे दे बेबी। पोखी भात खाबा?
ओके तो लंच कर लिया है मैंने और अभी लंच करने के बाद भी थोड़ा सा रेस्ट लिया है और मैं अभी सोच रही थी कि जाऊंगी मैं बुटीक में क्योंकि 2-3-4 ऑर्डर है पेंडिंग जिनको करना है लेकिन अभी इतना आलस लग रहा है मुझे, आज जाने का ही मन नहीं कर रहा है। लाइक जो थकान है ना वो अभी तक गई नहीं है, तो आज अगर थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी तो शायद कल से फिर मेरी थकान चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ करने का प्लान नहीं है, ये जो व्लॉग है इसको ही मैं अभी एडिट करूँगी, तो इसलिए उससे पहले मैं व्लॉग को अभी एंड कर देती हूँ ताकि मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ और इसको मैं एडिट कर लूँ। तो होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइज़।